से कुछ लेने कुछ मांगने के लिए आया हुआ है। क्या कहा बेटा? कुछ मांगने के लिए? जी पिताजी महाराज। ठीक है बेटा, क्या बात है, क्या कमी है, तुम्हें क्या चाहिए? पहले आप हमें एक वचन दें कि जो हम मांगेंगे हमें मिलेगा। बेटा बलवंत सिंह, जी पिताजी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे कुल के तुम ही एक चिराग हो जी, और तुम्हारी कोई भी तमन्ना हमने ऐसा नहीं कि पूर्ण किया हो। जी पिताजी महाराज। कहो, क्या तुम्हारे दिल में उमंग है, क्या तमन्ना है? ठीक है पिताजी, आपने वचन दिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे और हम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये भी ध्यान देंगे। कहो। और इजाजत बिताया आपसे कि एक तमन्ना और उभर आई दिल में कि शौकुल फतेह उठा अब मेरे दिल दरमियां तुम्हारी हार्दिक इच्छा है जंगल में शिकार खेलने की। जी पिताजी महाराज। पिताजी महाराज, तुम शिकार खेलने की बात करते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए जंगल में खतरनाक से खतरनाक जानवर रहते हैं। हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है, हम तुम्हें कैसे इजाजत दे दें? पिताजी महाराज।
पिताजी महाराज, आपका लाडला बाखूबी होशियार है। शेर और चीता अगर सामने आ जाए तो सौगंध है आपके चरणों की, एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। हमारी बात सुनो बेटा। कहे पिताजी। बेटा बलवंत सिंह। जी पिताजी महाराज। दे रहा है इजाजत बेटा बलवंत सिंह। अरे दे रहा हूँ इजाजत ऐ बेटा मेरे शाम तक लौट आना बेटा। पिताजी महाराज, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। अगर जाना ही चाहते हो जी तो शौक से जाओ, मगर एक बात याद रखना। कहे पिताजी महाराज। सूर्यास्त होने के पहले तुम्हें लौटकर राजमहल वापस आना है। पिताजी महाराज, वैसे तो हम आपसे वादा करते हैं कि संध्या होने के पहले श्री राजकुमार बलवंत सिंह आपके चरणों के दर्शन करेगा। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे साथ हरिराम को भेज दे। ठीक कहते हो बेटा, एक से दो अच्छे होते हैं। जी पिताजी महाराज। दरबारी हरिराम बेटा बलवंत सिंह के साथ तुम्हें भी जंगल शिकार खेलने जाना है। माई का छुट्टी दे दो, भैया को बुला ले। क्यों मालिक, माई का छुट्टी दे दो, हमारे घर में चार मट्टी हो गई है मालिक। क्या तुम्हारे घर में 4 मिट्टी हो गई? हाँ मालिक, माई का छुट्टी दे दो। बड़े दुख की बात है। और अभी तक तुमने बतलाया नहीं, खड़े हो चुपचाप। मालिक मकान पहले दोनों जने बात कर लो, बाद में सही समय दे दो तो चला जाऊं। कौन एक्सपायर हो गया तुम्हारे घर में? मालिक मेरे ससुराल में है मालिक। आपकी ससुराल में? कौन खत्म हो गया? मालिक पहले तो मेरे बेटा उना की नानी मर गए। बड़े दुख की बात है। और दूसरा मेरे मेरिया की अम्मा मर गए। और तीसरा मेरे पापा की समधिन मर गए। वाकई में यार। और चौथा कौन मरा? चौथ मोर सास मर गए। 4 मिट्टी हो गई। ये बताओ तुम्हारे बच्चे की नानी तुम्हारी कौन लगती है? बच्चे की नानी मो सास हुई? हाँ। ठीक कहते हो। और तुम्हारी पत्नी की माँ कौन हुई? रुक जाओ, मोरे मेहरिया की अम्मा मो वो सास भी। वो भी सास हुई? हाँ। और तुम्हारे पिताजी की समधन? और मालिक महका लगा था यकीन है। चुतिया बना रहे हो? चलो यानी हमारे साथ न जाने का बहाना कह रहे 4 मौतें हो गई ससुराल में।
चलो हटाओ मालिक, मैं चली हूँ तुम्हारे साथ। चलोगे ना? हाँ हाँ, तुम हुआ शेर चीता मार लियो, मैं पेड़ तर बैठ के गिल्ली मार ले। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो बर्बाद रहो। वही कहा, तुम कम बताओ, मैं छोड़। हाँ जा जा। तो हरिराम मालिक, पहली बार पिताजी महाराज ने मौका दिया है वन विहार के लिए, शिकार करने के लिए जी। और पहली बार हम लोग शिकार पे जा रहे हैं जी मालिक। किस चीज का शिकार करेंगे? मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो कहो। दरअसल में आप उसी जंगल में रोज शिकार खेलने जाते हैं। हाँ बात तो सही। और हमारी गोलियों की आवाज सुनकर साले जंगली जानवर भाग जाते हैं। ये भी बात सही है। कोई शिकार हमारे हाथ नहीं आता। नहीं आता। आज 3 दिन से लगातार वापस खाली हाथों आ रहे हैं। ये इससे मोर जाए का मन नहीं करता रहा। तो एक काम करते हैं, क्या? आज किसी दूसरी जंगल में चलते हैं। दूसरे जंगल? और क्या? दूसरा जंगल यानी आप उस जंगल की बात कर रहे हैं जो कन्नौज और फर्रुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ में लिया है, क्योंकि तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो। और दिल में एक तमन्ना थी आज कि हम लोग शिकार आज करेंगे तो दोनों रियासतों के बीच जो बियाबान जंगल है वहीं पे करेंगे। लेकिन मालिक, उस जंगल की आन है। कैसी आन? कि अगर उस जंगल में 2 शिकार खेलने जाते हैं तो 2 में से एक ही वापस होके आता है। ये सब पुरानी कहावतें हैं, सारी पुरानी कहावतें हैं। और फिर अगर ऐसा भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा, मैं चला आऊंगा। नहीं ठीक है, हम अल्लाह का बच्चन से का भट्टा कर रही हो का? हरिराम जी। देख, हमारे हुए होते हुए ना तो तू वहां अकेला रह पाएगा जी, और ना तेरे परिवार पर कोई कष्ट होगा। जब तक ये बंदूक हमारे हाथों में है जी मालिक, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बलवंत सिंह का निशाना कभी चूकता नहीं है। तो ठीक है मालिक, आइए हम लोग चलते हैं। फर्रुखाबाद रियासत के बीचों बीच घनघोर जंगल है। हाँ ठीक, आइए मालिक। आओ, चलो चलो। आइए चलिए। ईश्वर, क्या तेरी लीला है। हम कहां से कहां, किस गली किस कूचे से गुजरते हैं, लोग हमें ताने देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि कितना भागा हूं कि उस परम पिता परमेश्वर ने हम योगी और योगन के बीच कोई औलाद नहीं दी, और जिस मोहल्ले से जिस गली से निकलते हैं लोग हमें ताने देते हैं कि हम इस निपुत्री योगी का मुंह देख लिया है,
आज हमारा दिन नहीं पार होगा। ये ताने सुनते सुनते हमारे दिल में इतनी बड़ी ठेस पहुंची है कि हम ये गांव, ये नगर, ये शहर छोड़कर इतनी दूर चले जाएं कि इस बस्ती के लोग हमारी परछाई तक न देख सके। चलता हूं, जोगन से मुलाकात करता हूं और बातें करूंगा कि आओ इस नगर को छोड़ करके कहीं दूर चले। जी स्वामी, बोलिए क्या बात है? प्रिय, हाँ, वर्षों की तपस्या हमारी व्यर्थ गई बात सही है स्वामी। और उस परम पिता परमेश्वर की क्या मेहरबानी है कि हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आ सका। सही बात है स्वामी। और इस बस्ती के लोग, गांव के लोग जब हमें देख लेते हैं तो कहते हैं आज हमने निपुत्री जोगी और जोगन का मुंह देख लिया, हमारा दिन नहीं पार होगा। सही बात है स्वामी। यहाँ के लोग हमें ईंटों पत्थरों से मारते हैं स्वामी। इसलिए अगर मेरी बात मानो हाँ, तो आओ इस गांव, इस नगर, इस बस्ती को छोड़कर इतनी दूर चले के लोग हमें ताने तो नहीं देंगे। सही बात है स्वामी, आपके जैसे आज्ञा। ठीक है, हाँ, आओ हमारे साथ, हम किसी जंगल में अपना जीवन बिताएंगे। ठीक है स्वामी, अवश्य चलिए स्वामी, यहाँ हम रहना ही नहीं चाहते हैं। चलो ठीक है, चलिए। संगीत संगी गए विदेशी तोरे को
देखो ये कितना रमणीक बगीचा है। सही बात है स्वामी। और हाँ तुम्हारे लिए आज्ञा है, बताइए स्वामी। तुम जाओ एक कमंडल जल लेकर के आओ, अच्छा। और मैं थोड़ा यहीं पे विश्राम करूंगा। हाँ और इसके बाद जलपान की व्यवस्था होगी। ठीक है स्वामी, आपकी जैसे आज्ञा। जाओ मगर जल्द आना। हरिराम, अभी कितनी दूर रह गया हो जंगल? मालिक वो देखो हिरनवा चला जात है, खुरभुरात है। औ आगे आओ। और आगे चलो। मालिक वो देखिए शेर जा रहा है। मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप निशाना लगाइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। जल्दी गोली मारिए मालिक, नहीं हिरन भाग जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। जी मालिक जल्दी आओ, हिरनों गोली लाग गया। मुझे बहुत ही लेट हो गई और मेरे स्वामी बोल रहे थे प्रिय जल्दी ही लेकर आना, मुझे चलना चाहिए और आगे चलना चाहिए। जल्दी आओ जल्दी। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते हो स्वामी। हरिराम, मैंने तो गोली उस हिरन पे चलाई थी। वही तो महू कहा था, गोली तुम हिरन पर चलाओ। ये सार बाबा कहां से पलट गए? हरिराम, मैं तो कहा तो भाग चली। क्या भाग चली नहीं, कौन चिल्ला न दे दुकान के धाई दे। नहीं हरिराम, हाँ? हम इन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसा करो, क्या? तुम चुप पे यही कोने में ठार रहो। हाँ। मैं इनका देख के आऊं, अगर अपने राज के हुई है तो मान लिया कुछ सवा पाठ कही दिन जाई, और दूसरे राज के हैं तो भाग चले घूम। नहीं ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो स्वामी। ऐसे न जंझो, नहीं का तो बूढ़ी हुआ पहचान न जाए। यही मेरे बाबा का मारी सी, चिल्ला दे दो चार लौंडे आ जाए तो कान के धाई दी। हाँ अपना जाने वाला। मालिक महाराज जी, आपके यहाँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये आपके ही राज के जोगी और जोगन हैं, जिन्हें लोग ताने मारते हैं। निपुत्री है, बांझ है, इनके कोई औलाद नहीं है।
ये लोग ताने सुन सुन करके तंग आ गए थे, इसलिए आपका राज छोड़ करके हमेशा के लिए इस जंगल में अपनी गुजर बसर करने के लिए आए हुए थे। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हरिराम, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे जी। और इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं जा भी नहीं सकता। अरे मालिक, कौन जानबूझ के मारा है का? अब मार का कौन अपने घर के या चलो चलो। नहीं हरिराम, अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाओ, लेकिन मैं जब तक इस अपने अपराध के लिए जो गनमा से क्षमा नहीं मांग लेता तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो कहा तो भाग चली, लेकिन ठीक है राजकुमार जी, अगर आपकी हार्दिक इच्छा यही है तो मैं यहाँ से अकेले ही जा रहा हूँ और मैं इस राज को राज रहने दूंगा। यहाँ की कोई भी बात आपके पिताजी व माताजी से नहीं कहूँगा जिनसे उन्हें दुख पहुँचे। अगर हमारे पिताजी पूछे हमारे बारे में जी तो कहना राजकुमार बलवंत सिंह शिकार की खोज में दूर निकल गए हैं, जी आ जाएंगे वापस। जी उन्हें धीरज दिलाना, सांत्वना देना जी और हमारे बारे में नहीं बतलाना। ठीक है राजकुमार जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं राजकुमार जी चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रह गया स्वामी। चलो जोगनमा के पास और इस अपने हाथों से किए हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगता हूँ। जब तक वो मुझे क्षमा नहीं कर देंगी तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जोगनमा कौन? जोगनमा, ये अपराध मेरे ही द्वारा हुआ है। क्या? मैं यहाँ शिकार के लिए आया था, उस हिरन पर गोली चलाई और मेरी बंदूक से निकली हुई गोली जोगी बाबा के सीने में जा धंसी। क्या हट दूर नजरों से जोगी के का